नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। 20 मार्च का दिन हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े शख्स रहे चौधरी देवीलाल के परिवार के लिए और जो उनके पद चिन्हों पर चल करके राजनीति कर रहे हैं उन नेताओं के लिए बड़ा फायदेमंद रहा। 20 मार्च के दिन चौधरी देवीलाल के नाम पर जो नेता आज भी राजनीति कर रहे हैं उनके लिए बड़ा सुखद रहा। उनको 20 मार्च के दिन बड़ी सफलताएं मिली। जी हां, अगर हम बात करें तो आज 3 बड़े नेता हैं जो चौधरी देवीलाल के परिवार से हैं, चौधरी देवीलाल की राजनीति के वारिस हैं और वो तीनों ही नेता अलग अलग ओहदों पर विराजमान हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं और तीनों ही एक दल में नहीं है बल्कि अलग अलग दलों में हैं। जी हां, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अपनी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल। चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ वो पौधा इंडियन नेशनल लोकदल जो पिछले कई सालों से सत्ता से बाहर है और वर्तमान में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला जो ऐलनाबाद से विधायक हैं वो इस पार्टी को लीड कर रहे हैं। 20 मार्च के दिन उनको उस समय एक बहुत बड़ी सफलता राजनीतिक रूप से मिली जब पूर्व में ही इनेलो के नेता रहे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। पिछले कुछ समय से लगातार उनकी चर्चाएं कभी कांग्रेस में शामिल होने की चल रही थी तो कभी निर्दलीय चुनाव लड़ने की चल रही थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने घर वापसी की और चौधरी देवीलाल की पार्टी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल में दोबारा वो शामिल हो गए। बहुत बड़े नेता हैं, उनका अपना एक प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रामपाल माजरा की, जो कलायत से विधायक रहे, मुख्य संसदीय सचिव रहे, विभिन्न पदों पर रहे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला जी को जब जेल हुई तो उन्होंने अशोक अरोड़ा और अभय सिंह चौटाला के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिंदा रखने में, उसका वजूद जिंदा रखने में एक बड़ा योगदान उनका रहा। लेकिन परिस्थितियां बदली, वो मोदी जी की लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी की उनको टिकट नहीं मिली। इसके बाद वो बेघर से हो गए थे, राजनीतिक रूप से किसी पार्टी में नहीं थे और अंततः उन्होंने एक बार फिर से विभिन्न जो सुगबुगाहटें थी राजनीति की उन सब को दरकिनार करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल में अभय सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में वो शामिल हुए और उनको शामिल होते ही इनेलो ने एक बड़े तोहफे से उनको नवाजा। इनेलो के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह राठी की जो एक हत्या की गई, उसके बाद से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली था और उस पद पर उनको नवाजा गया। तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करते ही रामपाल माजरा को इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। अब देखना यह है कि रामपाल माजरा अभय सिंह चौटाला के साथ मिलकर के इंडियन नेशनल लोकदल जो आज विधानसभा में 1 सीट जीती हुई है और लोकसभा में उसका खाता नहीं खुल पाया, क्या इस आंकड़े से ऊपर जा पाएगी और कितना ऊपर जा पाएगी, ये सब भविष्य के गर्भ में है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। अब बात करते हैं दूसरी पार्टी की जो चौधरी देवीलाल जी के नाम से ही बनी है और वो है उनके पोते अजय सिंह चौटाला और उनके पड़पोते दुष्यंत चौटाला द्वारा बनाई गई जन नायक जनता पार्टी की। 20 मार्च का दिन जेजेपी के लिए भी बड़ा खास रहा। पिछले लगभग 1 सप्ताह पहले जब जेजेपी की प्रदेश की सरकार से छुट्टी हो गई थी, दुष्यंत चौटाला और उनके मंत्रियों को हटा दिया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री भी बदल गया था और उसके बाद नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो जेजेपी को सरकार से हटा दिया गया। उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जेजेपी टूट चुकी है, जेजेपी राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। ऐसी विपरीत परिस्थितियां जेजेपी के पास हैं कि नेता उनको छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। खुद उनके 5 विधायक जो है उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे। इसके बावजूद
एक ऐसे नेता ने 20 मार्च को जेजेपी को ज्वाइन किया, जिससे जेजेपी को एकदम से बूस्ट मिली, दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला को एकदम से राजनीतिक ताकत मिली। और वो नेता हैं, अहिरवाल के बड़े नेता हैं, नांगल चौधरी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं और बहुत से स्कूल कॉलेजों के वो मालिक हैं, बड़े व्यवसायी हैं, राव बहादुर सिंह। राव बहादुर सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उनकी अगुवाई में ज्वाइन की थी, और वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी उनको भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि जेजेपी को उस इलाके में किसी मजबूत नेता की जरूरत थी। राव बहादुर सिंह पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब ऐसा लगा कि कांग्रेस की टिकट उनको नहीं मिल सकती है, मिलने के आसार खत्म हो चुके हैं, उस हालात में उन्होंने कांग्रेस से किनारा करके और वापस चौधरी देवीलाल की पार्टी में वो आ गए। इससे पहले राव बहादुर सिंह 2014 में जब इंडियन नेशनल लोकदल इकट्ठी थी, उस समय भिवानी महेंद्रगढ़ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, अच्छे खासे वोट प्राप्त किए थे और वो 2 नंबर पर रहे थे। और उस दौरान विशेष बात ये रही थी कि चौधरी बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी को उन्होंने 3 नंबर पर धकेल दिया था। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता, विपरीत हालातों में जब राजपाट सब छिन चुका था, उस हालात में दुष्यंत चौटाला को मिली और राव बहादुर सिंह के रूप में एक बड़ा चेहरा उनकी पार्टी में शामिल हुआ। अब देखना यह है कि राव बहादुर सिंह को जेजेपी जब लोकसभा की टिकट देगी तो उनको कितने वोट आएंगे, वो किस तरह का चुनाव लड़ पाएंगे, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। अब बात करते हैं चौधरी देवीलाल के तीसरे नंबर के जो बेटे हैं, जो वर्तमान में प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उससे पहले वो चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी के साथ मंत्री रह चुके हैं। अब नायब सिंह सैनी की सरकार में वो मंत्री हैं, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के लिए भी 20 तारीख का दिन बड़ा खास रहा। पूरे दिन न केवल हिसार लोकसभा क्षेत्र में बल्कि हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा चलती रही कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई, उसके बावजूद सारा दिन चौधरी रणजीत सिंह के पास भी और उनके जो खासम खास लोग हैं उनके पास फोन घनघनाते रहे। चौधरी रणजीत सिंह 20 मार्च को हिसार लोकसभा क्षेत्र के गांव के कई सामाजिक कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। सिरसा से वो हिसार लोकसभा में पहुंचे और वहां से वो चंडीगढ़ गए। सारा दिन इस तरह की गलियारों में चर्चाएं रही राजनीति के कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को भारतीय जनता पार्टी हिसार से लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है। इस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। कहने का लबोलबाब यही है कि 20 मार्च का दिन चौधरी देवीलाल के परिवार के लिए बड़ा खास रहा। पूरे दिन चौधरी देवीलाल के परिवार के जो नुमाइंदे हैं, जो उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं, वो तमाम चेहरे चर्चा में रहे, उन पर पूरे प्रदेश की निगाहें रही। अब देखना यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो इस बार चौधरी देवीलाल के परिवार से 5 सदस्य विधानसभा में हैं, अगली बार कितने सदस्य पहुंच पाते हैं, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।